2019 में कोरोना की बोरियत और स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मैं और आकाश जयपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट घूमने गए थे। हमने सोचा था कि इस बार वॉक फ्रॉम माउंटेन्स करेंगे और आप सभी के लिए खूब सारी वीडियोस बनाएंगे। हमें लगा था कि ये ट्रिप हमें पूरा फ्रेश कर देगा और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ देगा, पर कभी कभी जो सोचा जाए वैसा होता नहीं है। अच्छी मेमोरीज़ के साथ साथ हमें एक ऐसी याद भी मिल गई जिसे आज तक हम भुला नहीं सके। ऑलरेडी 6 डिस्ट्रिक्ट्स घूमने के बाद हम भांगड़ के लिए निकल गए। आकाश कार ड्राइव कर रहा था और मैं अपने फ़ोन के कैमरा में उस खूबसूरत जर्नी को रिकॉर्ड करी थी कि तभी रोड की लेफ़्ट साइड में हमें एक बहुत बड़ा और पुराना सा गेट दिखाई दिया। मुझे और आकाश को अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और इसीलिए हम अपनी गाड़ी पार्क करके उस गेट की तरफ चल दिए। उस गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था ब्रिटिश चर्च एंड सिमेट्री 1835। ये देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और मैं आकाश से अंदर जाने की ज़िद करने लगी। आकाश मान गया और हम अंदर चले गए। सिमेट्री में बहुत सारी पुरानी कब्रें थीं जिन्हें देख के मैं उनकी फ़ोटोज़ लेने लगी। मैं ये सब एंजॉय कर रही थी कि मेरी नज़र आकाश पर पड़ी। वो दूर खड़ा एक कब्र को घूर ही जा रहा था। मैं उसके पास गई और देखा कि ग्रेव पर किसी लड़की मैरी एरविन अयाला का नाम लिखा था। आकाश का डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। इतने वक्त में इस तरह पहली बार हुआ था कि आकाश इतना डरा हुआ था और हम वहाँ से जाने लगे। आकाश मेरे से आगे आगे चल रहा था। वो गेट से बाहर निकल गया और फिर मुझे मुड़कर देखने लगा। मैं जैसे ही गेट तक पहुंची, मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से पीछे से खींचा और मैं ज़मीन पर गिर गई। इस झटके के बाद जब मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं भागती हुई आकाश के पास जा रही थी, पर अचानक से आकाश गायब हो जाता है। मैं डर कर परेशान हो जाती हूँ कि अचानक से आकाश कहाँ गायब हो गया कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आती है। और खौफ के मारे मेरे पाँव वहीं जम जाते हैं। उसी वक्त पीछे से कोई मेरे कंधे पर हाथ रखता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे पीछे वहाँ आकाश खड़ा था और उसी वक्त आकाश मैं भाग के साथ वाले चर्च में चली गई और प्रीस्ट से मदद मांगी और उन्हें सब कुछ बताया। प्रीस्ट सब समझ जाते हैं और मुझे बताते हैं कि मैरी की आत्मा ने आकाश को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। प्रीस्ट मुझे बताते हैं कि हमें आकाश को बचाने फ़ौरन कब्रिस्तान जाना होगा। ज़्यादा देर हो गई तो आकाश की जान को ख़तरा हो सकता है। हम आकाश को ढूंढने अंदर जाते हैं लेकिन आकाश कहीं दिखाई नहीं देता। अचानक से एक आवाज़ आती है, लक्ष्मी। वो आवाज़ आकाश की होती है जो मुझे पुकार रहा होता है। हम उस आवाज़ के पीछे जाते हैं। वो आवाज़ मैरी की कब्र के पीछे से आ रही थी। जैसे ही हम वहाँ गए, आकाश बेहोशी की हालत में पड़ा था। प्रीस्ट अपना मंत्र वाला पानी निकालते हैं और कहते हैं इस पानी को आकाश पर डालने से वो आत्मा आकाश की जान छोड़ देगी। जैसे ही प्रीस्ट उस पर पानी डालने लगते हैं, उससे पहले ही वो उन पर हमला करके जान से मार देता है। मैं जल्दी से वो पानी उठाकर आकाश पे फेंक देती हूँ। मैं जल्दी से आकाश को लेके बाहर आ जाती हूँ और कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है।
वो दिन है और आज का दिन है, हम उस दिन को कभी भी नहीं भुला सके।